सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल, उसका जवाब देना चाहूंगा। सवाल मजेदार है, दुरुद्देश्य के साथ है। सवाल किया है, क्या कोई विवाह करने पर अशुद्ध हो जाता है? ये माता मरियम से जुड़े हुए सवाल है। माता मरियम का संत यूसुफ के साथ कोई लैंगिक रिश्ता नहीं था, केवल पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता। ये जो बोलता है तब एक सवाल उठता है, क्या वैवाहिक जीवन में लैंगिकता पाप है? इसका मतलब विवाह के साथ कोई अशुद्ध हो जाते हैं? सबसे पहले उसका जवाब दे देता हूं। वैवाहिक जीवन चाहे उसके पहले हो, चाहे उसके अंदर रह करके उसके बाहर, यदि कोई अपवित्र जीवन नहीं जी रहा है, वैवाहिक जीवन के अंदर का लैंगिकता पाप नहीं है। उसके द्वारा कोई व्यक्ति अशुद्ध नहीं माना जाता है। लेकिन पवित्र बाइबल को भी सीखना जरूरी है। कैथोलिक चर्च ये नहीं बोलता है कि माता मरियम इसलिए जीवन के अंत तक पवित्र रही क्योंकि उनका जोसेफ के साथ कोई संबंध नहीं था, कोई लैंगिक संबंध नहीं था। कैथोलिक कलीसिया नहीं सिखाते। कैथोलिक कलीसिया वो जीवन के अंत तक कन्या रही, इसलिए उनके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं था, ये सिखाते। ये नहीं बोल रहा है पवित्रता के लिए शारीरिक संबंध नहीं किया। ये झूठ फैला रहा है। कैथोलिक कलीसिया माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या रही, अर्थात ना पुत्र प्रसव करने के पूर्व में या बाद में या पुत्र प्रसव के समय पर या इसके बाद उनके कन्यत्व को कोई हानि नहीं पहुंचा। कहां लिखा है ये पूछते हैं? लिखा है ना बाइबल में। बाइबल को पढ़ना समझने की जरूरत है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर माता मरियम के पास स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के अभिवादन कर करके पुत्र प्रसव करने, गर्भवती होने का और पुत्र प्रसव करने का विषय में बताया। और वो पुत्र कौन होगा ये भी लिखा है। वाक्य 32 में लिखा हुआ है, वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा। उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र कहलाने के कारण, अर्थात तुम ईश्वर का मां बनने वाली है और ईश्वर का राज्य सदा सर्वदा के लिए स्थापित करने के लिए वो मसीह आ रहा है। इसका जब संदेश सुना
तब माता मरियम ने उल्टा एक सवाल किया, वाक्य 34 में 34। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। इसका क्या अर्थ है, इसको समझने की जरूरत है। इसका अर्थ है माता मरियम का, ये ट्रेडिशन चल रहा है, अपोक्रिफ किताबों में मिलेगा। और मरिया वाल्तोरता को ईसा मसीह ने दर्शन दे करके जो लिखा हुआ, जो डायरिया है, पोएम ऑफ मैन गॉड बोल करके एक सुंदर किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ बात। माता मरियम के जन्म के तीन वर्ष के बाद, अर्थात तीसरा उम्र 3 साल की उम्र में माता पिता उन्हें मंदिर में समर्पित किए। इसके बाद माता मरियम का जीवन पूरा यरूशलेम मंदिर में था। वहां सक्रिय पुरोहित था, उनका कुटुंब का ही है। और वहां अन्ना नाम की एक स्त्री है, विधवा, वो माता मरियम का देखरेख करती थी, सिखाने वाली सब। तो माता मरियम बचपन में निर्णय किया, वो भी कारण ये है, मुक्तिदाता मसीह के आगमन के विषय में अन्ना ने जब माता मरियम को सुनाई, माता मरियम बोलने लगे, वो जिस घर में, जिस राजमहल में वो जन्म लेगा, क्योंकि वो राजा होगा ना, जिस राजमहल में वो जन्म लेगा, उस राजमहल का एक नौकरानी मुझे बनना है, ताकि उस कुमार को, उस राजकुमार को मैं अपने हाथों में उठा सकूं, प्यार दे सकूं। वो मुक्तिदाता जन्म आने वाला है। इसके बाद माता मरियम एक सवाल करती है उस अन्ना से, उस मुक्तिदाता ईश्वर को सबसे प्रिय, ईश्वर मनुष्य से चाहने वाला सबसे प्रिय चीज क्या है, मैं वो उनको तोहफा के रूप में दूंगी। तब अन्ना उनको उत्तर देती है, ईश्वर को मनुष्य का सबसे प्रिय चीज है उनकी पवित्रता, उनका कन्यत्व, कुंवारापन। यदि कोई अपना पवित्रता का जीवन जीने के लिए कुंवारा रहेंगे, कन्यत्व को प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, वो सबसे बड़ा तोहफा है। अर्थात जीवन में वासना के पाप में गिर करके अपने कन्यत्व को नष्ट करना, कई लोग बचपन में ही बर्बाद है। इसलिए बता करके दिया इसका कितना कीमत है, कन्यत्व। तब तुरंत उस बेटी उस अन्ना से कहती है, मैं मेरे जीवन के अंत तक कन्या रहूंगी। वहां एक व्रत लिया, ना मुझे शादी करना है, ना ऐसा दुनियाई सुख चाहिए, प्रभु के लिए पवित्र रहने के लिए मैं अपने को कन्या बनाकर रहूंगी। हम लोग पवित्र बाइबल में भी पढ़ सकते हैं ऐसा व्रत लेने वालों के लोगों के विषय में। जैसे पुरुष लोग नासिर व्रत लेते हैं। नासिर व्रत 2 प्रकार का नासिर व्रत होता है। एक कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए मात्र नासिर व्रत लेते हैं, और कुछ लोग जीवन के अंत तक पूर्ण जीवन नासिर व्रत में। तो नासिर व्रत में क्या क्या करना है सब पवित्र बाइबल में, लेवी ग्रंथ में मिलता है। तो इस प्रकार रहने वाले लोग थे, माता मरियम भी उनमें से एक है। बोला मैं जीवन के अंत तक। अब गब्रियल स्वर्गदूत आकर के सवाल अभिवादन करते हुए बोल रहा है, तुम गर्भवती होगी। तो ये हम पूछ रहा है, मैं तो मेरा कन्यत्व को जीवन के अंत तक प्रभु के लिए अर्पित क्यों? तो ये कैसे संभव है? कैसे मैं गर्भवती होंगी? कैसे मैं प्रसव करूंगी? तब स्वर्गदूत ने जवाब दिया, उत्तर दिया। अभी हम लोगों को देखना है, यही इसी प्रकार का एक सवाल 6 महीने पहले सक्रियस से किया था। सक्रियस ने किया था। सक्रियस के पास गब्रियल स्वर्गदूत आकर के बोला, तुम्हारा पत्नी
एलिजाबेथ गर्भवती होगी और वो पुत्र कैसे होगा, क्या है, ये सब बताया। तब सक्रियस ने स्वर्गदूत से क्या कहा, लूकस का सुसमाचार दिया 1:18 में, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे पत्नी भी बूढ़ी है, बांझ है, मैं कैसे विश्वास करूं। बस इतने ही पूछा एक पुरोहित। तो स्वर्गदूत ने क्या उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं आपसे बातें करने और आपको ये शुभ सुसमाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए समाचार सुनाने, देखिए जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे। गूंगा बना दिया। जो अपने समय पर पूरी होगी, विश्वास आपने नहीं करने के कारण। यह मरियम भी वही सवाल किया है, ये कैसे संभव है। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत ने कुछ ऐसा दंड नहीं दिया, बल्कि क्या बोल रहा है वाक्य 35, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे, ईश्वर का पुत्र होंगे। इसके बाद वाक्य 37 में कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम कन्याई रहेंगे, कन्याई रह करके तुम गर्भवती होगी, तुम कन्याई रहेंगे प्रसव के बाद भी, क्योंकि ईश्वर के लिए दोनों संभव है। जिस प्रकार एक ट्यूब से, एक बल्ब से प्रकाश, उसका बल्ब जो कांच टूटे बगैर बाहर आता है, उसी प्रकार संसार के मुक्तिदाता आपसे बाहर निकलेंगे, आपके कन्यत्व को भंग किए बिना, बल्कि आपके कन्यत्व को और आशीष दे करके। इस कारण इस विश्वास के कारण माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या रही। ये कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। अभी बोलते हैं प्रसव के बाद तो फिर 4-5 बच्चों के विषय में लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर हम लोग उन बच्चों के विषय में, वो बच्चा, उसका भी अनेकों क्लास ले चुका हूं, बोल चुका हूं, वो कसिन ब्रदर्स हैं। माता मरियम ने किसी को और जन्म नहीं दिया है, उसका भी कई उदाहरण के। उसके लिए भी एक कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 से मैं कुछ बातें और सिखाना चाहूंगा। वाक्य 36 से आगे 36 से 38 तक का जो वचन, वहां पर जिस स्त्री के साथ मंगनी हो चुका है, माता मरियम और संत योसेफ के बीच में मंगनी हुआ। मरियम वाल्तोरता का वो किताब के अंदर ये भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि मंगनी के पूर्व में माता मरियम और संत योसेफ आपस में बात करते हैं, और माता मरियम ने योसेफ से कहा, जीवन के अंत तक कन्या रहने का व्रत मैं ले चुका हूं, और जोसेफ ने भी कहा, मैं नासिर व्रत ले चुका हूं। दोनों पवित्र जीवन जीने के लिए अपने कन्यत्व, अपने कुंवारेपन को प्रभु के लिए समर्पित करने वाले थे। वैवाहिक जीवन में इन लोग प्रवेश किया मुक्तिदाता को जन्म देने के उद्देश्य से। मुक्तिदाता का माता पिता बनने के लिए इनका विवाह हुआ है। और उस मंगनी वहां पहला कुरिन्थियन अध्याय 7 वाक्य 36 से 38 तक का जो वचन 36 to 38 वहां साफ साफ बोलता है, जिसके साथ आपका मंगनी हुआ है, यदि आपके दुर्बलता के कारण कुछ गलती होगा ऐसा सोच रहे तो उनके साथ शादी कर लो, वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन जी लो, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन जिसका मन सुदृढ़ है, वो पवित्र रहने के लिए वो अपने मंगेतर युवती को कन्याई रखे। वाक्य 38 में डायरेक्ट जा रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार जो अपने मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता,
ध्यान से सुन लीजिए। वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर करके वैवाहिक संबंध में नहीं रचता है, वह और भी अच्छा करता है। यह बाइबल ही सिखा रहा है। संत योसेफ और माता मरियम ने ये और भी अच्छा, बहुत अच्छा जो कार्य है वही किया। वो पवित्र जीवन जीने के लिए अपने कन्यत्व को, कुंवारपन को सुरक्षित रखा जीवन के अंत तक। कैथोलिक कलीसिया यही सिखाते हैं। इसलिए माता मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी रही। विवाह में कोई अपवित्र नहीं होता, क्योंकि बाइबल में 7 संस्कार में एक संस्कार है। संस्कार किसी को अपवित्र नहीं करता, लेकिन जो अपवित्र व्यक्ति को पवित्र करने वाला है संस्कार। विवाह एक संस्कार होने के कारण विवाह जीवन के अंदर स्त्री पुरुष पति पत्नी उनकी वो लैंगिकता, वो अपवित्रता नहीं है, वो पवित्र ही है। लेकिन यहां सवाल है उनको कन्या रहने के लिए इस लैंगिकता से दूर रहना जरूरी है। जीवन के अंत तक कन्या रहना, क्योंकि उनके कन्यत्व को वो ईश्वर के लिए अर्पित की थी। चाहे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 1 से लेकर के पढ़ो, वहां पर वैवाहिक जीवन के विषय में भी और अविवाहित जीवन के विषय में, दोनों के विषय में लिखा हुआ है। दोनों स्वर्ग राज्य जाने का 2 रास्ता है। एक रास्ता वैवाहिक जीवन के द्वारा स्वर्ग पहुंचना, दूसरा है अविवाहित रह करके स्वर्ग पहुंचना। यह बाइबल में ही लिखा हुआ है। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 11 से पढ़ेंगे, ईसा मसीह ने स्वयं सिखाए। कुछ लोग जन्म से नपुंसक रहता है, कुछ लोग मनुष्यों द्वारा नपुंसक बनाया जाता है, और कुछ लोग ईश्वर के लिए स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बनाता है। अर्थात अपने कुंवारपन को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए उस रास्ता, उस जीवन का अंग्रेजी शब्द है सेलिबसी। अपने कुंवारेपन को, अपने पवित्रता को प्रभु के लिए अर्पित करना, जीवन के अंत तक वो कन्या बनकर के रहना, इसको कहते हैं सेलिबसी। एक और अंग्रेजी शब्द है वैवाहिक जीवन के पवित्रता को के लिए उसको इस्तेमाल करता है। जैसे सेलिबसी एक रास्ता है विवाह करे बगैर स्वर्ग राज्य पहुंचने का। महत्व, पहला स्थान प्रभु को दिया। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 में यही कहते हैं, विवाह जो करता है अपने पत्नी को अपने घर को देखभाल करने के लिए पहला स्थान उनको दे रहा है, वो ईश्वर को नहीं दे सकता। सुसमाचार प्रचार करने के लिए अनेकों लोग निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, घर चलाना है ना। लेकिन जो कैथोलिक के जो पुरोहित लोग हैं, मुझे मालूम है ऐसे अनेकों पुरोहितों का कहानी मुझे मालूम है। उनका जीवन, उनको खाने पीने के लिए भी जो मिल रहा है वो भी दूसरों को दे करके दरिद्रता का जीवन जीने वाले अनेकों उदाहरण है। वो 24 घंटे अवेलेबल रहता है लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए। इस कार्य प्रभु के लिए स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बनाकर रखना, इसको सेलिबसी कहते हैं। और वैवाहिक जीवन के अंदर पवित्र जीवन जी करके जीना, वो स्वर्ग राज्य में जाने का, उसको हम लोग चास्टिटी कहते हैं। चास्टिटी दोनों पवित्रता है, लेकिन एक वैवाहिक जीवन के अंदर का पवित्रता उसको चास्टिटी कहते हैं, सेलिबसी नहीं कहते। सेलिबसी में जीवन के अंत तक कन्या रहना जरूरी। और इनका सवाल है, इस चास्टिटी में रह रहा है, पवित्रता में तो रह रहा है, तो माता मरियम शारीरिक संबंध कर करके बच्चा सब पैदा किया है, बोलता है उसमें कोई पाप तो नहीं, पाप नहीं है। लेकिन वो सेलिबसी कहां है? ईश्वर के लिए अपने कन्यत्व को समर्पित करते हुए जीवन जीना, जीवन के अंत तक कन्या रहने का यह व्रत है। ये वैवाहिक जो मंगनी जिसका हुआ है, हमने पढ़कर के सुना है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 36 से 38 तक, वो उसके अनुसार वैवाहिक जीवन में आया हुआ है।
लेकिन वहां पर भी वो सेलिबसी का जीवन जी रहा है, सेलिबसी के द्वारा स्वर्ग पहुंचाने का। ये छोड़िए, वैवाहिक जीवन में स्त्री पुरुष एक साथ रहना कोई अपवित्र नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो अगर अपवित्र नहीं है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15 का वचन मैं उठाना चाहूंगा। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 15। हमें मालूम है अध्याय 19 में इस्राएली लोग सीनै पर्वत पर पहुंचा। मूसा नबी सीनै पर्वत के ऊपर जा रहा है, ईश्वर बात कर रहा है। ईश्वर क्या बात करके आया? तीसरे दिन इस्राएलियों के सामने ईश्वर का दर्शन होने वाला है, जो माउंट सीनाई उसके दूर लोग रहने के विषय में, और ईश्वर के दर्शन के लिए ललायित होकर के अपने को शुद्ध करने के विषय में बोल करके दिया। और क्या ईश्वर ने बोल करके दिया? आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र को धोलें, परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सीनै पर उतरेगा। ईश्वर वह पहाड़ पर उतरने वाला है, इसलिए लोगों को पवित्र रहना है। अभी मूसा नबी आकर के वही संदेश सुनाया। वाक्य 14 से पढ़ता हूं। इस पर मूसा पर्वत से उतरकर लोगों के पास आया और उन्हें पवित्र होने को कहा, और उन्होंने अपने कपड़े धो लिया। देखो, कपड़े से भी इसका मतलब पवित्र हो रहा है, मैला हो रहा है, उसका भी मैलापन नहीं होना चाहिए। अयो, मैलापन नहीं होना चाहिए, धो करके शुद्ध होना चाहिए वस्त्र का भी। वाक्य 15 में लिखा है, तब उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तैयार रहोगे। अभी 2 दिन बाकी है, तीसरे दिन के लिए तैयार रहो। स्त्री का स्पर्श नहीं करोगे, स्त्री का स्पर्श नहीं करना। क्यों बोला है? स्त्री का स्पर्श करने से क्या पवित्र होता है? वैवाहिक जीवन का पति पत्नी एक साथ रहने में अपवित्र नहीं होता है, तो क्यों इधर बोला है? कुछ बातें हैं ना, इसलिए बोला है स्त्री का स्पर्श नहीं करना, अलग रहना। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 7 में, फिर से मैं लेकर के जाना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7, वहां पर पति पत्नी का एक दूसरे का वो शारीरिक संबंध ये जरूरी है, एक दूसरे का वो अधिकार है। वाक्य 4 में, वाक्य 3 से है, पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे और स्त्री अपने पति के प्रति भी। वाक्य 4, पति का शरीर अपना नहीं है, अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वो पत्नी का है। उसी प्रकार पत्नी का शरीर पर अपने को अधिकार नहीं, वो पति का है। इसके बाद कहते हैं वाक्य 5 में, आप लोग एक दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें, और यदि ऐसा करें तो दोनों की सहमति से कुछ समय के लिए, जिससे आगे सुनना, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले और इसके बाद पहले जैसे रहें। इसका मतलब पति पत्नी का इस दाम्पत्य जो संबंध है, प्रार्थना के समय पर या कुछ जैसे चालीसा चल रहा है या कुछ आप कुछ व्रत ले रहा है, उतना समय के लिए आप अलग रह सकता है, अलग रहो, प्रार्थना के लिए कुछ समय मिले। इसका मतलब चाहे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य हो, चाहे यहां पर संत पौलुस ये जो बोल रहा है, पति पत्नी तो है, उनका शारीरिक संबंध में कोई अपवित्रता नहीं है। वैवाहिक जीवन के अंदर पति पत्नी का वो संबंध कोई गलत नहीं है। चास्टिटी रखना है, अन्य लोगों के विषय में मन में भी बुरे विचार नहीं आना चाहिए। ऐसा पवित्र जीवन जीना, उसको चास्टिटी कहते हैं। इतना बोलने के साथ साथ ये भी बोल रहा है,
कुछ समय के लिए कुछ नोवेना कर रहा है, कुछ प्रार्थना कर रहा है, कुछ विशेष मतलब के लिए आप प्रार्थना कर रहा है, या 40 काल चल रहा है, ऐसे ऐसे जो समय है प्रार्थना के समय के लिए कुछ अवधि ले लो। और ईश्वर का दर्शन के लिए कपड़ा धो करके शुद्ध हो करके पत्नी से अलग रहो, इस प्रकार का वचन भी लिखा हुआ है। तो हमें ये पढ़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। इसका मतलब चास्टिटी में भी अपने मन का संयम रखना। हम जैसे एक पुरोहित, वो भी विवाह कर सकता है, वो भी हमारे जैसे सारे शारीरिक इच्छाएं हैं उनके अंदर भी, लेकिन उसको प्रभु के नाम पर उसको वश में रख करके अपना उस इच्छाओं को प्रभु के लिए अर्पित करते, अपने कुंवारपन को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए जीवन जीना, सेलिबसी का जीवन जीना। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक साथ रह सकता है, लेकिन कुछ कारण के लिए प्रभु के नाम पर कभी कभी थोड़ा संयम रखना, प्रार्थना का जीवन जीना, उस समय पर थोड़ा अलग रहना, इसको और पवित्र मानते हैं। हाँ, भी प्रकाशना ग्रंथ में जाएगा तो भी उस प्रकार का कुछ वचन है। 1,44,000 लोगों के विषय में स्वर्गदूत बोल करके दे रहा है कि वे लोग स्त्रियों के पास जाकर के अपने को अपवित्र नहीं किया। उसका 2 अर्थ है, एक कोई पाप का जिंदगी या मूर्ति पूजा अन्य ऐसे अपराध कर करके नहीं आया है, माथे पर उस पशु का मोहर नहीं लगाने वाले ऐसे लोग, ये अर्थ भी है। लेकिन वहां इस्तेमाल किया हुआ शब्द है स्त्री के पास जाकर के अपने को अपवित्र नहीं किया। तो हम ये भी ले सकता है, यदि हम लोग इस प्रकार का वैवाहिक जीवन जी रहा है, प्रार्थना के लिए, भक्ति के लिए या अन्य कुछ मेन इंटेंशन रख करके कुछ ऐसे समय के लिए हम अलग रहना और हमें अधिक पवित्र बनाता है। तो माता मरियम का ये सवाल करने वाला व्यक्ति से मुझे यही करना है, वो जीवन के अंत तक कन्या रही है। कन्या रहने के लिए वो वैवाहिक जीवन का, वो लौकिक के जीवन नहीं जिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, माता मरियम को पवित्र रखने वाले और ऐसा जीवन के अंत तक कन्या रहने के लिए कृपा देने वाले प्रभु, हमें भी एक कृपा दीजिए। हमारे वैवाहिक जीवन में चास्टिटी को, और जो विवाह करे बगैर पुरोहित या सिस्टर बनकर रहने के लिए जो सेलिबसी का जो वरदान है, हमें कृपा प्रदान कीजिए। हमने जो वोस लिया है उसके अनुसार जीने के लिए, और हमारा मन, शरीर, आत्मा में पवित्र रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। जितने भी लोग अपवित्रता का जीवन जी रहा है, वैवाहिक जीवन के पहले से बर्बाद, वैवाहिक जीवन में रह करके गलत जीवन, ऐसे लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। वैवाहिक के जीवन में एक विशुद्धि का, दाम्पत्य विशुद्धि कहते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 4, हीब्रूज चैप्टर 13 वर्स 4 में लिखा है, आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पवित्र रहे। हमें प्रयत्न करना है हमारा वैवाहिक जीवन पवित्र रखने के लिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।